दिल्ली पुलिस के नए मुखिया बन सकते हैं आलोक कुमार वर्मा। खबरों के मुताबिक वे फरवरी में रिटायर हो रहे BS बस्सी की जगह लेंगे। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनके नाम पर मुहर लगा दी है। वैसे इस फैसले की आधिकारिक घोषणा बाकी है। उपराज्यपाल ने गृह मंत्रालय को 3 नामों का पैनल भेजा था, जिसमें धर्मेंद्र कुमार, आलोक कुमार और अमोल पटनायक का नाम शामिल था। जन लोकपाल बिल के बहाने कांग्रेस फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घेरने की तैयारी में है। कांग्रेस के मुताबिक विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी दिल्ली सरकार जन लोकपाल बिल नहीं ला रही है। इसके विरोध में कांग्रेस विधानसभा सत्र के पहले दिन विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन करेगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 49 दिनों की अपनी सरकार ये कहते हुए गिरा दी थी कि सहयोगी कांग्रेस पार्टी मजबूत लोकपाल बिल लाने में वो सहयोग नहीं कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहले आम आदमी क्लिनिक का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारे मंत्री भाषण कम देते हैं, साथ ही अपने मन की बात कम और जनता की बात ज्यादा करते हैं, वरना बिहार जैसा हाल होता है। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये आरोपी कुत्ता बेचने के नाम पर लोगों को ठगते थे। ये लोग OLX वेबसाइट पर कुत्ता खरीद फरोख्त का इश्तिहार देते, फिर खरीदार को पूर्वी दिल्ली के इलाके में बुला लेते, जहां धोखा देकर उनसे पैसे छीनकर भाग जाते। ऐसे 3 मामलों में पुलिस को शिकायत मिली थी। फिर पुलिस ने जाल बिछाया और इन्हें धर दबोचा। पुलिस को शक है कि आरोपियों ने कई लोगों के साथ धोखाधड़ी की है। दिल्ली पुलिस ने मधु विहार इलाके से ऐसे 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जो लोगों को विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर पैसा ठगते थे। ये लोग अखबार में बाकायदा इश्तिहार देते और लोगों से हजारों रुपए ऐंठते, फिर एक दिन अपनी दुकान बंद कर फरार हो जाते। जांच में खुलासा हुआ है कि इन आरोपियों ने गाजियाबाद में भी कई वारदात को अंजाम दिया है। दिल्ली में एक तांत्रिक पर लगा है ठगी का आरोप। एक लड़की ने अपने पिता को कनाडा से वापस भारत बुलाने के लिए उस तांत्रिक का सहारा लिया था, लेकिन उसके ढोंग का खुलासा तब हुआ जब तांत्रिक ने लड़की से शारीरिक संबंध भी बनाना चाहा। तुरंत लड़की ने पुलिस को शिकायत की, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार में एनडीए की बड़ी हार के बाद बीजेपी की अंदरूनी कलह तेज हो गई है। हार को लेकर पार्टी के नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने सांसद शत्रुघ्न सिन्हा की तुलना कुत्ते से की, तो शत्रुघ्न सिन्हा ने उस बयान का जवाब दिया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि हाथी चले बिहार, भौंके हजार। बीजेपी सांसद के इस बयान के बाद सियासत और तेज होने की उम्मीद है। कैलाश विजयवर्गीय ने शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर कहा था कि कुत्ता जब गाड़ी के नीचे चलता है तो वो समझता है कि गाड़ी उसी के भरोसे चल रही है। जब गाड़ी चलती है, कुत्ता नीचे चलता है, कुत्ता समझता है गाड़ी मेरे भरोसे चल रही है। तो ये पार्टी कोई एक व्यक्ति के भरोसे नहीं चलती है। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने भी शत्रुघ्न सिन्हा पर नाराजगी जताई है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि बीजेपी उन पर जरूर कार्रवाई करेगी। बिहार में बीजेपी के पूर्व मंत्री चंद्रमोहन राय ने पार्टी की हार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ज्यादा चुनावी सभाएं और सुशील मोदी, नंद किशोर यादव, मंगल पांडे समेत कई नेताओं को जिम्मेदार बताया है। चंद्रमोहन राय ने लगे हाथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफों के पुल भी बांधे हैं। गलत मूव है बीजेपी के तरफ से। कभी भी प्राइम मिनिस्टर को पिच नहीं करना चाहिए अगेंस्ट द लोकल लीडर नीतीश कुमार। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में बिहार में मिली हार पर मंथन हुआ। बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि वोटों का गणित समझने में गलती हुई। जेटली ने यह भी कहा कि हार के लिए हम सभी जिम्मेदार हैं। मोहन भागवत के आरक्षण वाले बयान के संदर्भ में जेटली ने सफाई दी कि किसी एक बयान से हार जीत नहीं होती। संसदीय बोर्ड की बैठक में पीएम मोदी और अमित शाह समेत पार्टी के सभी दिग्गज नेता मौजूद थे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करने वाले शत्रुघ्न सिन्हा और आरके सिंह पर दिवाली के बाद कार्रवाई हो सकती है। सोमवार को संघ प्रमुख मोहन भागवत राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलने राष्ट्रपति भवन पहुंचे। दोनों के बीच करीब 45 मिनट तक बातचीत हुई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि बिहार में महागठबंधन की जीत धर्मनिरपेक्षता की जीत है। साथ ही उन्होंने कहा कि महागठबंधन जैसे फॉर्मूले की ही उत्तर प्रदेश में जरूरत है, जहां 2017 में चुनाव होने हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में जीत का श्रेय सोनिया गांधी को देते हुए हरीश रावत ने कहा कि उन्होंने ही गठबंधन की पहल की थी और ये बड़ी कामयाबी मिल पाई।
बिहार में महागठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ने वाली समाजवादी पार्टी अब 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव पर अपना ध्यान फोकस करना चाहती है। शिवपाल यादव के मुताबिक उनकी पार्टी ने समाजवादी विचारधारा के सभी दलों को मिलाकर समाजवादी परिवार बनाने पर काम शुरू कर दिया है। बिहार में बीजेपी की हार ने गुजरात में पाटीदारों को नई ताकत दे दी है। पाटीदारों ने निकाय चुनाव को लेकर घरों के बाहर पोस्टर लगाया है कि बीजेपी नेता उनसे वोट मांगने न आए। अहमदाबाद में कई जगहों पर ऐसे पोस्टर दिख रहे हैं। इसमें जय पाटीदार घर घर सरदार का नारा दिया गया है। केंद्र सरकार ने संसद का शीतकालीन सत्र 26 नवंबर से 23 दिसंबर तक बुलाने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की संसदीय मामलों की समिति की हुई बैठक में ये फैसला लिया गया। सरकार को आगामी सत्र में जीएसटी विधेयक, अचल संपत्ति विधेयक, भूमि अधिग्रहण विधेयक सहित कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित कराने होंगे। वैसे ये राह आसान नहीं होगी, क्योंकि राज्यसभा में बिहार चुनाव में एनडीए की हार और अवार्ड वापसी के मुद्दे पर विपक्ष के तीखे विरोध का सामना करना पड़ सकता है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि आसाराम को फर्जी मामले में फंसाने की साजिश कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से रची गई थी और उन्हीं के इशारे पर आसाराम को गिरफ्तार किया गया था। नाबालिग छात्रा से यौन उत्पीड़न के केस में जोधपुर जेल में बंद आसाराम से सुब्रमण्यम स्वामी ने करीब घंटे भर मुलाकात के बाद ये बातें कही। उन्होंने दावा किया कि आसाराम के खिलाफ केस खारिज हो जाएगा। सरकार ने दाल की बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए फरमान जारी कर कहा है कि अरहर दाल को 100 रुपए से ज्यादा पर बेचा तो खैर नहीं। इतना ही नहीं, सरकार ने अरहर दाल 100 रुपए प्रति किलो बेचने का खुद भी इंतजाम किया है। नेस्ले इंडिया ने अपनी लोकप्रिय मैगी नूडल्स दोबारा बाजार में उतार दी है। मैगी की वापसी पूरे 5 महीने के बाद हुई है। पहले कथित तौर पर शीशे की मात्रा ज्यादा होने के कारण प्रतिबंध लगा दिया गया था। नेस्ले इंडिया ने कहा है कि मैगी नूडल्स मसाला के सभी नमूनों को बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर जांच के बाद बाजार में उतारा गया है। कोस्ट गार्ड ने पवन हंस हेलीकॉप्टर हादसे में लापता हुए पायलट का शव ढूंढ लिया है। 4 नवंबर को हुए हादसे में दोनों पायलट लापता हो गए थे। दूसरे पायलट की तलाश जारी है। वहीं दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर का कॉकपिट मिल गया है। यूपी के हापुड़ में एक महिला ने अपने ही दोस्त पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़ित के मुताबिक वो बागपत से अपने दोस्त से मिलने हापुड़ गई थी, तभी उसने वारदात को अंजाम दिया और बदहवास हालत में उसे पिलखुआ इलाके में छोड़कर फरार हो गया। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है। मथुरा में पुलिस अधिकारी पर एक महिला ने संगीन आरोप लगाए हैं। आरोपी के थाना प्रभारी ने मारपीट की एफआईआर दर्ज करने के एवज में उसका यौन शोषण करना चाहा। एसएसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई का आदेश दिया है। नोएडा सेक्टर 63 में एक एक्सपोर्ट कंपनी के कर्मचारियों से 29 लाख की लूट हो गई। करीब आधा दर्जन हथियारबंद बदमाशों ने दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दिया। कर्मचारी सैलरी के लिए बैंक से पैसे निकाल कर ला रहे थे, तभी पुलिस चौकी से कुछ ही दूरी पर बदमाशों ने लूटपाट की। इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। नोएडा के सेक्टर 64 में पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर के खिलाफ छापेमारी की। आरोप है कि ऐसे कॉल सेंटर जॉब दिलाने, टूर पैकेज दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करते थे। पुलिस ने इन सेंटर से 18 लोगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। बच्चे के लिए एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। मामला यूपी के हरदोई का है। शादी के 17 साल बाद भी कोई संतान नहीं होने से आरोपी नाराज था। इस बात को लेकर उसने अपनी पत्नी को गोली मार दी और फरार हो गया। पुलिस की माने तो आरोपी मानसिक रूप से बीमार है। इलाहाबाद पुलिस ने बैंकों के बाहर से पैसा निकाल कर जा रहे लोगों से लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये लोग महिलाओं के साथ छीना झपटी भी करते थे। आरोपियों से नकदी समेत 3 बाइक, 2 तमंचे, 11 देसी बम, 15 किलो नशीला पदार्थ और 7 लूटे हुए मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। सभी आरोपी गोंडा के रहने वाले हैं। एटा के कासगंज में शराब के ठेके के विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई। आरोप है कि कुछ अज्ञात लोगों ने पहले युवक पर ईंट से हमला कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। उसके बाद उसकी कनपट्टी पर गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने हत्यारों की छानबीन शुरू कर दी है। कानपुर के पनकी में एक शराब गोदाम में घुसे बदमाशों के सुरक्षा गार्ड से मुठभेड़ हो गई। दोनों ओर से गोलियां चली। आखिरकार बदमाशों को भागना पड़ा। तब गार्ड ने काफी दूर तक उन्हें खदेड़ा और एक बदमाश को गोली मार दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया। अब तक उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। पलामू में अपराधियों ने पति पत्नी को अगवा करने के बाद उनकी गला रेत कर हत्या कर दी। कातिलों ने उन्हें रविवार की रात को अगवा किया था। सोमवार को दोनों का शव घर से कुछ दूर पाया गया। पुलिस की माने तो दोनों की हत्या अंधविश्वास में की गई है। पुलिस ने कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया है।
मध्य प्रदेश के नीमच में पुलिस ने एक ढाबे की आड़ में चल रहे देह व्यापार के अड्डे का खुलासा किया है। वहां 19 लड़कियों से देह व्यापार कराया जा रहा था। उनमें से 9 लड़कियां नाबालिग हैं। पुलिस ने 12 ग्राहकों को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश के सतना में रेलवे पुलिस ने खाकी वर्दी पहनकर ट्रेनों में यात्रियों से वसूली करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है। खुलासा हुआ है कि गिरफ्तार आरोपी 4 महीने से नकली सब इंस्पेक्टर बनकर बेटिकट यात्रियों के साथ वसूली करता था। राजस्थान के चूरू में दलित युवक की हत्या के मामले में अब परिवार वालों को धमकी मिल रही है। 6 दिन पहले यह हत्या हुई थी, लेकिन अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। परिवार वालों का आरोप है कि एक ही आरोपी अब तक गिरफ्तार हुआ है। बाकी सभी गुनहगार खुलेआम घूम रहे हैं और केस दर्ज कराने को लेकर धमका रहे हैं। इटावा में प्रदर्शन कर रहे शिक्षा मित्रों ने बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में ताला डाल दिया। नतीजा ये हुआ कि सभी कर्मचारी कार्यालय के अंदर कई घंटों तक बंधक रहे। बाद में प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर ताला खुलवाया। शिक्षा मित्र 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिलने से नाराज हैं। ग्वालियर में एक युवक की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों के मुताबिक उसके दोस्तों ने उसे जहरीली शराब पिला दी, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। इससे नाराज परिजनों ने चक्का जाम कर दिया। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। राजस्थान के नागौर जिले में एक फौजी ने अपनी पत्नी और 2 बच्चों समेत ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। मौके से पुलिस को 12 बोर की लाइसेंसी बंदूक और कारतूस भी मिले हैं। अब तक सुसाइड की वजह साफ नहीं हो पाई है। यूपी के पूर्व मंत्री अमर मणि त्रिपाठी के पुत्र अमन मणि की पत्नी सारा सिंह की संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। यूपी सरकार के आदेश पर यह जांच हो रही है। सीबीआई के 5 अधिकारी फिरोजाबाद पहुंचे और हादसे की जगह का मुआयना किया। यूपी के हरदोई में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जो पैसे लेकर मतदाता सूची में नाम जोड़ने या नाम काटने का काम करता था। आरोप है कि 4 गिरफ्तार आरोपी अवैध तरीके से ये काम कर रहे थे। पुलिस ने इन आरोपियों से लैपटॉप और 4 मोबाइल भी बरामद किए हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना में रहस्यमयी बीमारी से 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 200 से ज्यादा लोग बीमार बताए जाते हैं। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अब तक इस बीमारी का पता तक नहीं लगा सका है। इस मामले में पन्ना के कलेक्टर ने भोपाल से मदद मांगी है। दीपों के त्योहार दिवाली की तैयारी चल रही है। लोगों में घर सजाने की होड़ लगी है। दिल्ली के सदर बाजार में बड़ी संख्या में लोग दिवाली की खरीदारी करने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की मेक इन इंडिया की अपील के बावजूद चीन में बने सजावट के सामानों की जबरदस्त डिमांड है। दिल्ली समेत तमाम शहरों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सोमवार को पहाड़गंज होटल एसोसिएशन और पुलिस ने संयुक्त मार्च निकाला। इस दौरान भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया। कानपुर पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने झकरकटी बस अड्डे पर छापेमारी की तो मावे और रसगुल्ले के व्यापारी सारा सामान छोड़कर भाग गए। मावा नकली निकला और रसगुल्ले सड़े हुए थे। अधिकारियों ने नकली मावा और नकली रसगुल्लों को नष्ट कर दिया। राजस्थान के श्रीगंगानगर में स्वास्थ्य विभाग ने भारी मात्रा में मावा और मावे से बनी मिठाइयां जब्त की। शिकायत मिली थी कि नकली मावा और उससे मिठाइयां बनाई जा रही है। खुलासा हुआ कि मिल्क पाउडर और रिफाइंड को मिलाकर मावा बनाया जा रहा है। मुजफ्फरनगर में भी अधिकारियों ने बुढ़ाना क्षेत्र में लाखों के सफेद रसगुल्ले और मिलावटी मावा जब्त किया और उसे बर्बाद कर दिया। वहीं चरथावल में कई क्विंटल मिलावटी रसगुल्लों को नष्ट किया गया। अधिकारियों के मुताबिक 3 दिनों में 18 जगहों पर चेकिंग की गई है। अलवर में शिवलिंग चोरी से नाराज ग्रामीणों ने फैसला किया कि जब तक शिवलिंग नहीं मिलेगा तब तक दिवाली नहीं मनाई जाएगी। 28 अक्टूबर को चोरी हुई थी। रविवार को 300 से ज्यादा लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। एन श्रीनिवासन को आईसीसी अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। बीसीसीआई ने उनकी जगह अपने नवनिर्वाचित अध्यक्ष शशांक मनोहर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के पद पर मनोनीत करने का फैसला किया है। श्रीनिवासन को हटाने का फैसला बीसीसीआई की सालाना आम बैठक में लिया गया। पिछले साल जून में आईसीसी अध्यक्ष बने श्रीनिवासन का कार्यकाल अगले साल जून में खत्म होना था। उनकी जगह बाकी समय के लिए मनोहर आईसीसी अध्यक्ष रहेंगे। रॉजर बिन्नी को भी चयनकर्ता की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है। वहीं हितों के टकराव की वजह से बीसीसीआई ने रवि शास्त्री को आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल से भी हटा दिया है। बीसीसीआई की इस बैठक में पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली को तकनीकी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है।
मनी पमग नी पमनी पमग सनी पमनी सपस जहाँ तक याद आती रहेगी